रूस यूक्रेन युद्ध के छठे दिन आर पार की तगड़ी जंग। रूस ने मचाई तबाही तो अमेरिका ने की भारत से बात। भारत का यूक्रेन पर तगड़ा अलर्ट, नागरिक तुरंत छोड़े यूक्रेन। नागरिकों को बचाने भारतीय वायुसेना के जेट में मारेंगे एंट्री। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के छठे दिन रूस ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई शुरू कर दी है और रूस का मकसद अब पूरी तरह से साफ है, किसी भी हालात में जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेना। रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव को छोड़ दिया है, तो वहीं आज कीव और खार्किव के बीच एक सैन्य ठिकाने पर रूस के हमले में करीब 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन युद्ध पर लगातार भारत के संपर्क में बना हुआ है। तो वहीं दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया भर के नेताओं ने रूस को अलग थलग करने की तगड़ी कोशिशें तेज कर दी हैं, जबकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण को काफी तेज कर दिया है और अब ये लड़ाई भयंकर रूप अख्तियार कर चुकी है। रूसी बमबारी में दर्जनों लोग मारे गए हैं और अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर देश से बाहर जा चुके हैं, जिससे दोस्तों बहुत बड़ा शरणार्थी संकट भी पैदा हो चुका है। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय राज्य पर सबसे बड़ा हमला होने के बाद पुतिन को राजनयिक अलगाव का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं दोस्तों, हालात के घटनाक्रम पर भारत की तगड़ी नजर है और भारत भी हाई अलर्ट पर आ चुका है। चीन, ब्रिटेन और अमेरिका ने डाल दिए हथियार। अब यूक्रेन में भारतीय वायुसेना मारेगी सुपर एंट्री। भारतीयों को बचाने के लिए मोदी का महामिशन। दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत की सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत वापस देश लेकर के आ रही है। अब तक करीब 2000 से ज्यादा लोग ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश आ चुके हैं, लेकिन अब दोस्तों मोदी ने यूक्रेन संकट के दौरान वहां फंसे करीब 16,000 से ज्यादा लोगों को इंडियन एयरफोर्स के जरिए बाहर लाने के लिए कहा है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ने के बाद भारतीय छात्रों और नागरिकों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया काफी तेज हो जाएगी। वहीं अगर इंडियन एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होती है तो राहत और बचाव कार्य भी बहुत तेज हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट है कि भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान आज से ऑपरेशन गंगा में शामिल होकर रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। इस बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है कि वो तुरंत कीव से बाहर निकल जाएं। भारतीय दूतावास ने कहा है कि उपलब्ध ट्रेनों या फिर किसी भी दूसरे साधन से कीव को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, इसी दौरान मोदी सरकार ने अपने 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के आसपास के सीमा से निकासी के समन्वय में लगा दिया है और इस मामले में पूरी तेजी बढ़ती जा रही है। भारत सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह पूरे ऑपरेशन की निगरानी में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल भारत युद्धग्रस्त यूक्रेन में निकासी अभियान में जुटा हुआ है। चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश हथियार डाल चुके हैं या फिर अपने निकासी अभियान को ही बंद कर चुके हैं। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि वह अपने नागरिकों को छोड़ चुके हैं, नागरिकों को सुरक्षित निकालने में असमर्थता जता चुके हैं, लेकिन भारत ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत लगातार जुटा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, सरकार यूक्रेन के अनुरोध पर कीव को मानवीय सहायता और दवाइयां भी मुहैया करवा रही है। यानी भारत एक तरफ रूस के भी सपोर्ट में है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद के लिए भी भारत ने दवाइयां वहां पर पहुंचा दी हैं। लगातार भारत के विमान उड़ान भर रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना भी अब एंट्री मार चुकी है। दोस्तों, कई अभियान भारत सरकार इससे पहले अंजाम दे चुकी है और ऑपरेशन रिपीट और दोस्तों, ऐसे ऑपरेशंस में जनरल वीके सिंह बहुत सिद्धहस्त हैं। वो लगातार इस मामले की भी निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में इस अभियान के भी सफल होने की पूरी उम्मीद है। यूएनएससी में भारत ने कही बड़ी बात, अमेरिका को लग गई तगड़ी मिर्च। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो भारत ने अब यूएनएससी में कहा है कि वो यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति से काफी चिंतित है और हिंसा को तत्काल बंद करने का आह्वान कर रहा है। साथ ही दोस्तों, शत्रुओं को समाप्त करने के लिए अपने आह्वान को वो दोहरा रहा है। भारत ने कहा है कि सभी मतभेदों को केवल ईमानदार और निरंतर बातचीत के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS मूर्ति ने सोमवार को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक दुर्लभ आपातकालीन विशेष सत्र में कहा कि नई दिल्ली यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को तत्काल बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। इस बीच रूस के भारी बमबारी के बाद अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन में तेजी से बदलती परिस्थितियों के बीच वो लगातार भारत से संपर्क में है। साथ ही अपने दूसरे सहयोगियों से भी वो लगातार संपर्क में बना हुआ है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका भारत के साथ बहुत करीबी संबंध रखता है और उन्होंने यूक्रेन संघर्ष पर अपनी चिंताओं के मद्देनजर भारत के साथ में चर्चा की है।
साथ ही अमेरिका ने कहा कि उनके अमीराती भागीदारों के साथ भी नियमित जुड़ाव है, तो वहीं यूरोपीय सहयोगियों के साथ भी नियमित जुड़ाव हो रहा है। वहीं एक बड़ी बात यह सामने आई है कि यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचाने की कोशिशें भी अब तेज हो चुकी हैं। ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को 70 फाइटर जेट भेजने का फैसला किया है, जिसमें से बुल्गारिया की ओर से 19 मिग-29 और 14 Su-25 दिए जाएंगे। वहीं पोलैंड की ओर से 28 मिग-29 और स्लोवाकिया की ओर से 12 मिग-29 दिए जाएंगे। इस बीच दोस्तों पुतिन ने सबको बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिकी सैटेलाइट कंपनियां तस्वीरें मुहैया करवा रही हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि रूस का 64 किलोमीटर लंबा विध्वंसक काफिला लगातार यूक्रेन की सड़कों पर आगे बढ़ रहा है। रूस के इस काफिले में तबाही मचाने वाले हथियारों की भरमार है। जो रूसी काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है उनमें टैंक, हथियारबंद वाहन, तोप और रसद सामग्रियों की सप्लाई करने वाली गाड़ियां शामिल हैं। दोस्तों तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रूस का यह विशालकाय काफिला अभी भी राजधानी कीव से करीब 25 किलोमीटर दूर है और तेजी से राजधानी कीव पर कब्जे की ओर आगे बढ़ रहा है। रूसी काफिले में कई गाड़ियां काफी दूर हैं। रास्ते पर एक के साथ 2 या 3 वाहनों का ग्रुप भी आगे बढ़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस से भी काफी तेजी से तैयारियां हो रही हैं और रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर दक्षिण बेलारूस में हमले की तैयारी कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को बेलारूस के भीतर से पता चला है कि वहां स्पेशल ऑप्स के सैनिकों को एक बड़े हमले के लिए विमानों में लोड किया गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब यह युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है और रूस लगातार अपनी रणनीति में बदलाव करता ही जा रहा है। हालांकि दोस्तों प्रतिबंधों की वजह से रूसी करेंसी रूबल में करीब 30% की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं हॉलीवुड स्टूडियो डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स और सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने कहा है कि वो यूक्रेन पर आक्रमण करने और सामने आने वाली मानवीय संकट के जवाब में रूस में आगामी फिल्मों की रिलीज को रोक देंगे। कॉम स्कोर के मुताबिक रूस हॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और 2021 में बॉक्स ऑफिस पर $601 मिलियन का कारोबार हॉलीवुड की फिल्मों ने रूस के जरिए किया है, जो हॉलीवुड में कुल कलेक्शन का करीब 2.8% है। पिछले साल हॉलीवुड फिल्मों ने पूरी दुनिया में $21.4 अरब की कमाई की। तो वहीं दोस्तों इससे पहले यूट्यूब और फेसबुक ने भी रूसी लोगों के द्वारा होने वाली कमाई को रोक दिया है, क्योंकि दोस्तों स्विफ्ट सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया है। तो अब जो बड़ी खबरें हैं वो सारी दुनिया को चौंकाने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों अब ये वॉर बहुत विकराल हालात में पहुंच चुका है। दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को कौन से वो कदम हैं जो तुरंत प्रभाव से उठा लेने चाहिए? क्या भारत को अब यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए या फिर रूस के साथ ही भारत को बने रहना चाहिए? आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइए।